आध्यात्मिक ज्ञान में सभी को नमस्कार। एक बार कुछ जिज्ञासु सज्जन एक साधु महात्मा से भगवान बुद्ध के आत्मज्ञान कथा सुनने की प्रार्थना किए। फिर संत यह कहते हैं, पवित्र हिमालय पहाड़ के पास स्थित कोसला साम्राज्य के राजा शुद्धोदन थे। उनके रानी माया देवी के गर्भ से वैशाख महीना पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी वन में एक साल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध जन्म लिए थे। पुत्र के जन्म होने के खुशी में राजा शुद्धोदन बड़े महोत्सव के आयोजन किए थे। इसी उत्सव पर गुरु असीता राजमहल पधारे और राजकुमार को आशीर्वाद देके सिद्धार्थ नाम में नामकरण किए। फिर जाते जाते महाराजा शुद्धोदन को भविष्यवाणी के रूप में यह बोले, हे राजन, तुम्हारे पुत्र भविष्य में एक बहुत बड़े सन्यासी बनकर आत्मज्ञान को उपलब्ध होंगे, जिनके महानता जगत में दूर दूर तक फैलेगा और इनके ज्ञान के अलौकिक स्पर्श से संसार के अनेक जीवों के दुख दूर होकर उनको परमानंद की प्राप्ति होगी। मगर अफसोस है कि मैं ये सब देखने के लिए इसी संसार में नहीं रह पाऊंगा। यह कहकर गुरु असीता वहाँ से प्रस्थान किए। परंतु राजा शुद्धोदन इसी बात पर खुशी नहीं थे, क्योंकि उनको जो उनके पुत्र को महान सम्राट बनाने के स्वप्न को पूरा करना था। इसी कारण शायद जगत के दुखों को देखकर पुत्र के मन में वैराग्य आ जाए, इसलिए अपना पुत्र को दुनिया के दुखद स्थितियों से दूर रखकर नाच गाने से लेकर हर प्रकार के सुख सामग्रियों के बंदोबस्त किए थे। और जवान होते होते युवराज सिद्धार्थ के विवाह यशोधरा नामनी एक सुंदर सुशील कन्या के साथ कर दिया गया। कुछ दिन के बाद युवराज सिद्धार्थ रानी यशोधरा से एक पुत्र रत्न को प्राप्त किए, जिनके नाम राहुल रखा गया। और सिद्धार्थ अपना संसार में खुशी खुशी में दिन बिता रहे थे। अब उनके जीवन के पीछे छिपा हुआ रहस्य के बारे में उनको आभास नहीं था। एक दिन वो अपना सारथी को लेके राजमहल से बाहर नगर भ्रमण में निकल पड़े। जाते वक्त रास्ते में एक रुग्ण व्यक्ति को देखे, जिनके शरीर रोगग्रस्त होने के कारण वो शारीरिक पीड़ाओं में व्यथित हो रहे थे। फिर एक वृद्धा व्यक्ति को देखे, जो कि अपने शरीर के असमर्थता के कारण चल नहीं पाते थे। और थोड़े आगे जाके यह देखे कि एक मरा हुआ आदमी को कई सारे लोग शमशान के ओर दाह करने के लिए कंधों में ले जा रहे थे। इसी सारे घटनाएं के बारे में सिद्धार्थ अपरिचित थे। इसी कारण वो अपने सारथी से सारे घटनाओं के बारे में जानने की जिज्ञासा किए। उत्तर देते हुए सारथी यह कहते हैं, हे राजन, जरा रोग और मृत्यु के दुखों से संसार के सारे जीव बंधे हुए हैं और हम सभी को एक ना एक दिन इसी संकट स्थितियों को जीवन में अनुभव करना ही होगा। इसी कारण इस सारा संसार दुखमय है। यह सब सुनकर शरीर और संसार के क्षणभंगुर सुख के बारे में युवराज सिद्धार्थ अवगत हुए। उनके मन अभी भय से कांपने लगे और राजमहल वापस आने के तय किया। जब वो वापस आ रहे थे तब आश्चर्य से परिपूर्ण एक व्यक्ति को देखे, जिनके शरीर में वस्त्र नहीं थे, नंगे पांव और सारा शरीर में वो भस्म लगाए थे। मगर उनके चेहरे से यह लग रहा था कि वो बहुत ही आनंद में मग्न है। फिर सिद्धार्थ उनके पास अपना रथ को रुकवाकर उनको प्रणाम किए और पूछे, हे मानव, आप कौन है? क्या आप इस संसार के दुखों से परिचित नहीं हैं? क्या आप जगत के दुखों से पीड़ित नहीं हैं? क्या जरा रोग और मृत्यु के भय
आपके मन को व्यथित नहीं कर रहा है? फिर उत्तर देते हुए उस दिगंबर सन्यास यह कहते हैं, हे राजन, मैं सदा रहने वाला अमर आत्मा हूँ। इसी शरीर में रहते हुए भी मैं इस शरीर से अलग हूँ। इसी कारण मृत्यु के भय मुझ में कैसे आ सकता है? सारे इच्छाओं से मैं मुक्त होने के कारण कामनाओं से उत्पन्न होने वाले सारे दुखों से मैं मुक्त हूँ और मेरे आनंद के कोई कारण नहीं है, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ। फिर सिद्धार्थ राजमहल लौटकर यह सोचने लगे, मेरे सारथी के बात के अनुरूप अगर इसी जीवन में असहायता, दुख और मृत्यु आज नहीं तो कल आने ही वाला है, तो इसी जीवन का अर्थ क्या है? इसी कारण इसी संसार में मेरे लिए कुछ सार अवशेष नहीं रहा। फिर यह सोचे, मुझे जो सन्यासी मार्ग पर मिले थे वो कह रहे थे कि वो संसार के सारे दुखों से मुक्त है। अगर यह सच है तो मुझसे लेकर संसार के सारे जीव क्यों इस पीड़ा और भय से मुक्त नहीं हो सकते? फिर सन्यास बनकर सत्य क्या है यह जानने की निर्णय लेके उसी रात युवराज सिद्धार्थ अपने पुत्र पत्नी के साथ सारा राज्य को त्याग किए और अपना पहना हुआ आभूषण अपने प्रिय सारथी को प्रदान करके वो जंगल के ओर निकल पड़े और मन ही मन उस सन्यासी को ढूंढने लगे जो उनको मार्ग में मिले थे, मगर उनको कहीं नहीं मिल पाए। सत्य को जानने की प्यास उनके अंदर तीव्र थे। इसी कारण उस समय के जो ज्ञानी संत और सन्यासी थे उनसे वो मिले और उनके बताए हुए मार्ग को अपनाकर साधना के पथ में आगे बढ़े। तीव्र प्रज्ञा और एकाग्रता के कारण उन सारे सिद्धियों को वो बहुत ही कम समय में प्राप्त किए, जो कि उस समय के संत और सन्यासियों को पाने के लिए बहुत लंबे समय लगा था। इसी साधना पथ में रात रात जागना और अन्न जल त्याग करने के कारण उनके शरीर खिन्न हो गया, जिसके कारण वो बहुत ही शारीरिक कष्ट को सहन किए। फिर भी उनको यह लग रहा था कि अब मैं अंतिम सत्य से बहुत दूर हूँ। भय और दुखों से मैं पूरी तरह से मुक्त नहीं हूँ। सारे साधु संत के बताए हुए मार्ग को अपना कर भी वो उस परम सत्य को जानने में असमर्थ रहे। इसी प्रकार चिंताओं से सिद्धार्थ के मन व्याकुल होने लगा। वो पहाड़ और जंगल में भटकते भटकते गया के निकट एक पीपल के पेड़ के पास आ पहुंचे। थोड़े विश्राम लेके नदी में स्नान किए। सांझ होने ही वाला था। उस पीपल के पेड़ में घोंसला बनाने वाले सारे पक्षियां अब अपने घर लौट रहे थे। अब उनके कोलाहल में संगीत के मधुरता भरी हुई थी। जैसे जैसे सूरज पूरी तरह से ढल गए, आकाश में पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा खिलने लगा। अब सिद्धार्थ उस पेड़ के नीचे अपना आसन लगाए और स्थिर होकर वहां बैठ गए। फिर उनके मन में यह विचार आया, इसी सांझ के चांद सितारे से लेकर सारे पेड़ पौधे, नदियां और सब जीव जंतु कितने शांत है, मगर मेरा मन क्यों अशांत है और किस कारण मैं व्याकुल हो रहा हूँ। इतने सारे साधनाओं के कष्ट उठाने के बाद अगर मैं शांति को प्राप्त कर नहीं पाए तो मेरे सारे साधनाएं व्यर्थ ही है। फिर यह विचार किए, मैंने यह कष्ट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे यह लग रहा है मैं और संसार के सारे जीव दुख और भय में घिरे हुए हैं। क्या यह वास्तव और सच है? ये तो मेरा अपना अनुभव नहीं है। ये तो मेरे सारथी ने मुझे बताया था कि संसार जरा, रोग और मृत्यु के भय में बंधा हुआ है। ये तो जगत के प्रति उनके अपना दृष्टिकोण ही था। और बाद में जो साधु संत से मैं मिला,
संसार के भय और दुख निवृत्ति के जो मार्ग उन्होंने मुझे बताए वह सब उनके अपना दृष्टिकोण ही था। हाय, मैं तो मेरे हृदय के बात को आज तक सुनी ही नहीं, और सत्य क्या है यह अपने अंतरचक्षु से देखने की कभी भी प्रयास की ही नहीं। अब मैं यह जानने की प्रयास करूंगा वह कौन है जो जरा रोग और मृत्यु के भय से पीड़ित है। फिर शांत होकर अपने निर्मल अंतरचक्षु से यह अनुसंधान किए कि मेरे से बहुत दूर आकाश में चंद्रमा और सितारे स्थित है। क्या वे दुख और भय को अनुभव कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि चांद और सितारों को यह ज्ञान नहीं है कि मैं चांद हूँ और मैं सितार हूँ। ये तो मैं जानने वाला चेतना हूँ, और जो मन के सहारे इसी बड़े आलोक पिंड को चांद और छोटे छोटे आलोक राशियों को सितार कह रहा हूँ। और यह सुंदर है वह असुंदर है, इसी प्रकार कल्पनाएं कर रहा हूँ। और थोड़े निकट में इसी धरती यानी पृथ्वी विद्यमान है, और इसी में सागर विद्यमान है, जिस सागर में जल की धाराएं सदैव बह रहा है। क्या इस जल धारा, सागर और पृथ्वी दुख और भय को अनुभव कर रहे हैं? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जल धाराओं से पूर्ण सागर और पृथ्वी को यह ज्ञान नहीं है कि मैं सागर हूँ और मैं धरती हूँ। यह तो मैं जानने वाला चेतना हूँ, जो मन के सहारे सारे एक प्रकृति को नाम और रूप से विभाजित करके जलधारा, धरती, सागर आदि को अलग अलग अनुभव कर रहा हूँ। और थोड़े पास में मेरे शरीर को बैठा हुआ मैं अनुभव कर रहा हूँ, जो हाड़, मांस, रक्त आदि भौतिक पदार्थों से बने हैं, जिसके ऊपर इंद्रियां विद्यमान है, जो कि हाथ, पैर, कान, नाक, चक्षु आदि हैं। क्या इस सारे इंद्रियां दुख और भय से पीड़ित है? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हाथ, पैर, कान, नासिक, चक्षु आदियों को यह ज्ञान नहीं है कि मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ, मैं चक्षु हूँ, मैं कान और नासिक हूँ। इसी कारण जब मैं सो जाता हूँ तब इन सारे इंद्रियां निष्क्रिय हो जाते हैं और अपने को अनुभव करने में असमर्थ हो जाते हैं। यह मैं चेतना हूँ, जो मन जागने के बाद मन के सहारे एक ही भौतिक पिंड को नाम और रूप से विभाजित करके हाथ, पैर, कान, नासिक, चक्षु आदि को अलग अलग अनुभव कर रहा हूँ। इसी शरीर से और निकट मेरे अंदर सांस चल रहा है। इसी सांस यानी प्राण वायु के और निकट कुछ संवेदनाएं मुझे सदैव अनुभव हो रहा है, जो 3 प्रकार के हैं: सुखद संवेदना, दुखद संवेदना और सामान्य संवेदना। क्या यह सारे संवेदनाएं भय और दुखों से पीड़ित है? ऐसा भी नहीं है। इन सारे संवेदनाओं को यह ज्ञान नहीं है कि मैं दुखद रूप हूँ, मैं सुखद रूप हूँ और मैं सामान्य रूप हूँ। इसी कारण जब मैं कुछ दिन पहले अन्न जल त्याग करने के कारण निर्बल होकर मूर्छित हो गया था, उस वक्त मेरा शरीर धूप में पड़ा हुआ था और शरीर के नीचे तपा हुआ रेत पड़ा था। इसी समय शरीर के अंदर जो भी संवेदनाएं हो रहे थे, मुझे इसके अनुभव नहीं था। और जब एक पथिक माता ने मुझे पानी पिलाकर होश में लाए, तब गर्मी के इसी संवेदना मुझे अनुभव होने लगा। इसके अर्थ यह हुआ, मैं वह चेतना हूँ जो मन के सहारे मन के अंदर होने वाले संवेदना को अनुभव के आधार पर सुखद संवेदना, दुखद संवेदना और सामान्य संवेदना आदि नामों से विभाजित किया हूँ।
और सुखद संवेदनाओं के प्रति आकर्षण भाव, दुखद संवेदनाओं के प्रति विरक्ति भाव और सामान्य संवेदनाओं के प्रति प्रेम भाव अथवा नीरस भाव प्रकट कर रहा हूँ। अब मुझे यह पूर्ण प्रतीति हो रहा है कि मन के सूक्ष्माति सूक्ष्म संवेदनाओं से लेकर स्थूल शरीर, धरती, सागर, चांद, तारे आदि सारे जगत में कहीं भी कोई विभाजन नहीं है। मैं जिस प्रकार इसे देखना चाहता हूँ, यह सृष्टि मुझे वैसे ही प्रतीति हो रहा है। यानी सारे सृष्टि के कुछ भी अर्थ नहीं है, ये तो शून्य ही है। इसे अर्थ देने वाला मैं चेतना हूँ, जो सदैव सर्व विद्यमान हूँ। अब मैं पूर्ण शांति को अनुभव कर रहा हूँ। सारे भय और पीड़ाओं से मैं मुक्त हूँ। मैं बुद्ध हूँ, सारे जीव बुद्ध है। बुद्धत्व ही सारे सृष्टि की सार है। इसी प्रकार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध में रूपांतरण होके सारे जगत को उनके पूर्ण ज्ञान के आलोक से आलोकित किए हैं। उनके ज्ञान दर्शन में 2 प्रसिद्ध उपदेश हैं। उनमें से पहला उपदेश है अपदीपो भव। इसके अर्थ अपने दीप तुम स्वयं बनो, क्योंकि दूसरों के बताए हुए मार्ग उतना सहायक नहीं होते जितने कि अपने हृदय के निर्मल अंतरचक्षु से दिखने वाला सच होते हैं। और दूसरे जो ध्यान के विधि वो जगत को प्रदान किए हैं, वह है विपश्यना ध्यान। उस समय के पाली भाषा में इसे विपासना कहते थे। इसी विपासना के अर्थ विशेष प्रकार से देखना, यानी पूर्ण जागृत होकर के दूसरों से सुना हुआ, जाना हुआ, पढ़े हुए सारे ज्ञान को छोड़कर अभी इसी वक्त हमारे साथ क्या हो रहा है और इसमें मैं कौन हूँ, इसे जानने की यत्न करने को भगवान बुद्ध सारे जगत के प्राणियों को उपदेश प्रदान किए हैं। इसी कुंजी के सहारे हम अपना अंदर छिपे हुए परम शांति और अमृत के स्रोत को जानने में सक्षम हो पाएंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। धन्यवाद।